सरकारी खजाने से अपना और पार्टी का हित साधने के इल्जाम से घिरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास पहुंच चुका है 97 करोड़ से ज्यादा की रकम चुकाने का नोटिस, यानी 100 से सिर्फ 3 करोड़ कम यह नोटिस पहुंच चुका है। आज तक के पास इस नोटिस की एक्सक्लूसिव कॉपी है जिसमें कहा गया है कि 42 करोड़ रुपए तो उन्हें फौरन सरकारी खजाने में जमा कराने होंगे। विज्ञापन में पार्टी का प्रचार, सरकारी विज्ञापन में विरोधियों पर निशाना। रोज टीवी देखती हूँ तो लगता है सारे बेईमान इकट्ठे हो गए हैं। ऐसे विज्ञापनों पर 97 करोड़ से ज्यादा खर्च करने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अब पूरी रकम पार्टी फंड से ही चुकानी होगी। वसूली का नोटिस भी उन्हें थमाया जा चुका है। दिलचस्प बात यह है कि नोटिस थमाने वाला महकमा सीधे उन्हीं की सरकार के अधीन है। आज तक के पास है नोटिस की एक्सक्लूसिव कॉपी। सूचना एवं प्रचार विभाग का ये नोटिस आम आदमी पार्टी के संयोजक यानी अरविंद केजरीवाल को सीधे भेजा गया है। नोटिस में कहा गया है कि विज्ञापनों पर 97 करोड़ 14,69,137 रुपए खर्च किए गए, जिनमें से 42 करोड़ 26,81,265 रुपए का भुगतान भी सरकारी खजाने से किया जा चुका है। इसलिए ये रकम फौरन खजाने में जमा कराई जाए और बकाया 54 करोड़ 87,87,872 रुपए का भुगतान 30 दिन के भीतर संबंधित एजेंसियों को खुद करें। कैग की रिपोर्ट के बाद एलजी ने दिल्ली के मुख्य सचिव को केजरीवाल से ये रकम वसूलने का निर्देश दिया था। नोटिस में उन वजहों का भी हवाला दिया गया है जिसके तहत केजरीवाल के सरकारी विज्ञापनों को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन माना गया। वो 4 वजह हैं। जन्म पुण्यतिथियों पर दिल्ली के बाहर विज्ञापन का प्रकाशन, ऐसे विज्ञापन जिनमें आम आदमी पार्टी का जिक्र है, ऐसे विज्ञापन जो मुख्यमंत्री ने दूसरे राज्यों की घटनाओं के आधार पर छपवाए, विपक्ष पर आरोप लगाने वाले विज्ञापन। कितने ऐसी चीज है जो 97 करोड़ में कितने लोगों के आंसू पोंछे जा सकते थे। बट मैं समझता हूं अब जितना जल्दी इनको वो पैसा देना चाहिए, देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये गरीबों का पैसा है, उन पे कुछ खर्च होना चाहिए था। दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा है, आपको देना ही पड़ेगा। जितनी जल्दी दे दें उतना अच्छा है। नोटिस में यह भी साफ किया गया है कि ऐसे विज्ञापनों को लेकर अगर भविष्य में किसी संबंधित एजेंसी की ओर से कोई और बकाया रकम की मांग की जाती है तो उसे भी आम आदमी पार्टी के संयोजक यानी अरविंद केजरीवाल खुद चुकता करेंगे। कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। तमाम विवादों के बीच आम आदमी पार्टी एमसीडी पर कब्जे के लिए पूरा जोर लगा रही है। पार्टी के दूसरे नंबर के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली की गली गली में ताल ठोक रहे हैं। आज तक संवाददाता पंकज जैन ने सिसोदिया से एमसीडी चुनाव में पोस्टर वॉर से लेकर बीजेपी कांग्रेस के तमाम आरोपों पर सवाल दागे। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। कई सवालों के जवाब आपसे जानेंगे। स्वागत है सबसे पहले आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से प्रचार आप लोग कर रहे हैं, हर एक वार्ड में जाने की कोशिश आप लोगों की है, वीडियो संदेश भी आप पहुंचा रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, एजेंडा क्या रहेगा नगर निगम चुनाव में? क्योंकि आपकी ऐसी पार्टी है जो दिल्ली में सत्ता संभाल रही है और साथ ही साथ पहली बार ये नगर निगम चुनाव लड़ने जा रही है। देखिए, हम तो पहली बार नगर निगम चुनाव लड़ रहे हैं और 10 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली नगर निगम को चला रही है। दिल्ली के लोगों ने देखा है कि किस तरह से कूड़ा कूड़ा हुई पड़ी है दिल्ली। खत्तों से उठने से लेके और जो गार्बेज डंपिंग ग्राउंड हैं, मतलब गार्बेज की समस्या को 10 साल में हैंडल नहीं कर पाई बीजेपी। यहाँ से लेके जब आदमी अपना मकान बनाने जाता है उसको नक्शा पास कराने में भी नानी याद आ जाती है। वहाँ उससे इतनी रिश्वत देनी पड़ती है, इतने दिन इंतजार करना पड़ता है। जिसने मकान बनवाया है ना दिल्ली में, वो जानता है कि नगर निगम कितना रुलाता है। वहाँ भ्रष्टाचार बहुत है। ये सारी चीज़ें हैं। और फिर जो दिल्ली की कुछ कोर इशूज जिन पे हमने गवर्नमेंट में काम किया, दिल्ली सरकार के स्कूलों में, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में, उपलब्धियां भी आप पहुंचा रहे हैं धीरे-धीरे। मैं वही कह रहा हूँ, कोशिश रहेगी। वो कह रहा हूँ कि वही चीज़, उसका कुछ हिस्सा नगर निगम में भी है। दिल्ली के नगर निगम के हज़ारों स्कूल्स हैं, वहाँ लाखों बच्चे पढ़ते हैं। डिस्पेंसरीज हैं छोटी छोटी, वहाँ लाखों लोग इलाज कराने जाते हैं या जाने की कोशिश करते हैं। तो उनको भी सुधारना और ये सारी सफाई करवाना, नक्शे वाली चीजें करना, हाउस टैक्स माफ करना। आपने कहा कि नगर निगम भी हिस्सा है। सवाल ये है कि
जब आपकी सरकार रही तो इस बीच आपको लगा कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया कहीं ना कहीं, क्योंकि जो विवाद देखने के लिए मिलता था एमसीडी और दिल्ली सरकार के बीच में, उसकी वजह से कई बार दिल्ली की जनता को परेशान होना पड़ा। तो वो कोऑर्डिनेशन क्या था और क्यों नहीं हो पाया? पहली बात तो यह है कि नगर निगम को 10 साल से बीजेपी चला रही है और कूड़ा उठाना शहर से नगर निगम की जिम्मेदारी है, नक्शे पास कराना नगर निगम के हिस्से में आता है, प्राइमरी स्कूल चलाना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर चलाना जो वो चला रहे हैं वो उनके हिस्से में है, लेकिन वहाँ काम ठीक नहीं हो रहा है। उल्टे नगर निगम के कर्मचारियों की तनख्वाह तक डाइवर्ट कर दी गई। हमने ऐतिहासिक रूप से, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, इतना पैसा पिछले 10-15 साल में कभी नगर निगम को नहीं दिया गया जितना पैसा दिल्ली सरकार ने अभी दिया, और ये सोच के दिया कि नगर निगम में डेवलपमेंट करेंगे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं सफाई करो, हमने सोचा कि ये भी सफाई करेंगे तो हम भी और पैसा दे देते हैं, सफाई कर्मचारी की तनख्वाह के लिए ठीक से पैसा मिल जाए। लेकिन ये लोग पता नहीं वो पैसा कहाँ ले गए, कौन सी कूड़ नाली में बहा दिया, कौन से बैंक में जमा करा दिया। ना कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए पैसा है, ना डेवलपमेंट के लिए पैसा है। ऊपर से अगर हम दिल्ली सरकार के कोई प्रोजेक्ट, जैसे हमने कहा अनऑथराइज्ड कॉलोनीज का करेंगे, हमने कहा ये एमएलए फंड उसमें लगेगा, मोहल्ला सभा का फंड उसमें लगेगा, हमने कहा हम स्ट्रीट लाइट लगवा देते हैं, हर चीज़ पर ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन है जी, ऑब्जेक्शन नहीं देंगे। हमने कहा कि आरडब्ल्यूएस को हम पार्क दे देते हैं, हमने एक पार्क्स एंड गार्डन सोसाइटी बना के स्कीम बनाई कि दिल्ली के पार्क्स को आरडब्ल्यूएस को दे दो, नगर निगम के जितने पार्क्स हैं, और आरडब्ल्यूएस मेंटेन कर लेंगी, उनको थोड़ा सा पैसा दे दो मेंटेन करने के लिए, थोड़ा सा अपने चंदे से कर लेंगी, तो एक मिलजुल के पार्क, आरडब्ल्यूएस को खुशी होगी वो पार्क मेंटेन करने में, उसमें नो ऑब्जेक्शन है। तो हर छोटी छोटी, तो नगर निगम में आप राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपने सफाई कर्मचारियों का जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो स्वच्छ भारत अभियान था उसका जिक्र किया। विपक्ष ये आरोप लगाता है कि सफाई कर्मचारियों की एक फाइल आपके पास आपने भेजी थी कि सफाई कर्मचारियों की कटौती होनी चाहिए, तो इस आरोप पर आपका क्या कहना है? आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, जबकि दिल्ली में जिस तरह का कूड़ा आता है कहीं ना कहीं और ज्यादा मैन पावर बढ़ाने की जरूरत है? बिल्कुल। तो सफाई आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये गलत कदम था? देखिए, कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, हम तो हमारा सफाई कर्मचारियों की कितना संख्या कितनी रखेंगे ये नगर निगम को तय करना है, दिल्ली सरकार को बिल्कुल तय नहीं करना। तो दिल्ली सरकार ने ऐसा कभी नहीं कहा। इतना जरूर है कि नगर निगम को जब दिल्ली सरकार पैसा देती है तो ये पूछती है कि इस पैसे को खर्च कहाँ कर रहे हो। ये कह देते हैं जी हमारे तो तनख्वाह में चला गया। कौन सी तनख्वाह में चला गया? सफाई कर्मचारियों की लिस्ट कहाँ है, उनसे पूछो, वो लिस्ट नहीं बताते। तो कौन से सफाई कर्मचारियों पे जा रहा है? ये जो बेचारे सफाई कर्मचारी सड़क पे घूमते हैं, इनको तनख्वाह नहीं मिलती, तो वो सफाई कर्मचारी कहाँ है जिनकी तनख्वाह पे पैसा चला गया? हम ये जरूर पूछ रहे हैं। खैर, ये बहुत लंबा झगड़ा चला, कई बार हड़ताल देखने मिली, लेकिन अब दिल्ली के जो मुद्दे आप लोग उठा रहे हैं, आपने कहा कि किराएदार जो हैं दिल्ली में रहने वाले, उनको बिजली पानी में छूट देंगे। सवाल ये उठता है, 2 साल से आपकी सरकार है, अभी तक इसके लिए कोई प्लान आपकी सरकार क्यों नहीं बना पाई? मनीष जी, लगा कि ये चुनावी वादा है, अब तक क्यों नहीं बना पाए आप ये प्लान? ये बिल्कुल दिल्ली सरकार का काम है और दिल्ली सरकार को ही करना है। अभी जब हम बीच में नगर निगम में जा रहे हैं, लोग बता रहे हैं हमको कि भाई किराएदारों के लिए ये एक सुविधा हो जाए, तो अभी बीच में आया तो अभी अनाउंसमेंट कर दिया। पहले आ गया होता पहले कर देते। देखिए, हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता से जो इनपुट मिलता है उस पर पॉलिसी बनाते हैं। तो आज जनता ने कहा भाई ये किराएदारों वाला ये मसला होना चाहिए, हमने कहा कर देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? इसके अलावा आप लोग कह रहे हैं कि हाउस टैक्स जो है वो पूरी तरह से खत्म कर देंगे, लेकिन प्लान क्या है? कितना हाउस टैक्स अभी दिल्ली को मिलता है तीनों एमसीडी से, उसकी भरपाई कैसे करेंगे? क्योंकि दूसरी तरफ आप ये दावा भी कर रहे हैं कि जो भार चढ़ा हुआ है एमसीडी के ऊपर उससे भी मुक्त कर देंगे 1 साल। देखो, एमसीडी तो ये कैसे संभव होगा? देखो, एमसीडी के ऊपर भार इसलिए नहीं चढ़ा हुआ कि वहाँ पैसे की कमी है। एमसीडी के ऊपर भार इसलिए चढ़ा हुआ है कि वहाँ से पैसा डाइवर्ट बहुत हो रहा है। विज्ञापन का पैसा बीजेपी नेताओं के परिवारों की कंपनियों में चला गया। पार्किंग के ठेके बीजेपी के नेताओं की परिवारों की कंपनियों के पास हैं, वहां से आ सकता था, वहां से बहुत रेवेन्यू मिलेगा, विज्ञापन से, पार्किंग से, कमर्शियल टैक्स है, उसके अलावा एंट्री टैक्स है, वहां बेईमानी है। आप देखो 100 रुपए में एंट्री होती है। आप कभी भी बॉर्डर पे, आप लोग तो स्टिंग करते हो ना, कई बार किया है आपने। जिस ट्रक से 1300 रुपए लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, उससे 100 रुपए लेके अंदर कर दिया जाता है उसको, वहां बेईमानी होती है खूब। तो ये क्यों? क्योंकि वहां कंपनियां, बहुत मनचाही कंपनियां छोड़ रखी हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी का दावा है कि दिल्ली में कचरा सिर्फ उन्हीं इलाकों में फैला है जिन वार्डों पर कांग्रेस पार्षद जीते हैं। हमने मनोज तिवारी के दावों की पड़ताल की, हकीकत क्या है आप खुद देखें।
कांग्रेस का काउंसलर है। मैं जिस वार्ड से गुजर रहा हूँ, आप जहाँ भी चलिएगा, जहाँ कांग्रेस का काउंसलर है वहाँ कूड़े का ढेर है, जहाँ बीजेपी का काउंसलर है वहाँ आपको बहुत सफाई मिलेगी। यही तो अंतर हम दिखाना चाहते हैं जो शायद दिल्ली अभी तक देख नहीं पाई। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी विजय विकास यात्रा पर हैं और इस यात्रा के दौरान मिलने वाली गंदगी और कूड़े के ढेर का कारण साफ कर रहे हैं। मनोज तिवारी का दावा है कि दिल्ली में जहां भी गंदगी दिखती है, समझ लीजिए वो इलाका कांग्रेस के पार्षद का है। मनोज तिवारी के इस दावे की पड़ताल पिछले निगम चुनाव में हार जीत के आंकड़ों से हो जाती है। 2012 के चुनाव में बीजेपी को 138 सीटें मिले और कुछ ऐसे पार्षदों ने भी बीजेपी का हाथ थाम लिया था जो निर्दलीय लड़कर जीते। बीजेपी के पास 150 से ज्यादा पार्षद हैं और कांग्रेस के हिस्से में 77 सीटें आई। यानी मनोज तिवारी के मुताबिक दिल्ली में गंदगी सिर्फ कांग्रेस वाले 77 वार्ड्स में है। मनोज तिवारी के इस दावे का सच भी सामने आ जाएगा। जरा ये तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर अनार की कली वार्ड, दूसरी तस्वीर करावल नगर वार्ड 61, तीसरी तस्वीर जहांगीरी वार्ड, चौथी तस्वीर पहाड़गंज वार्ड। साल 2012 में बीजेपी की जीती 150 से ज्यादा सीटों में से ये वो चंद वार्ड हैं जहां बीजेपी के पार्षद हैं और यहां हालात खुद अपने कामकाज के सबूत दे रहे हैं। तो क्या मनोज तिवारी अपनी पार्टी के पार्षदों पर पर्दा डाल रहे हैं? अब जरा वजीरपुर इलाके का हाल जानते हैं। यहाँ के 4 वार्ड में से 3 पर बीजेपी के पार्षद हैं और एक कांग्रेस के नाम है। लेकिन क्या बीजेपी और क्या कांग्रेस, सबका हाल एक जैसा है। गली में बहते नाले हैं, बिलबिलाते कीड़े, कूड़े का ढेर, टूटी फूटी बोतलें। हालात ऐसे हैं कि यहाँ से गुजरना मुश्किल है। जनता पस्त है, यहाँ की सुध लेने वाला कोई नहीं है। जो पार्षद रहे हैं उनका इस चुनाव में बीजेपी ने पत्ता साफ कर दिया है। बहुत बार शिकायत की, आरडब्ल्यू की तरफ से हमने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पर एमसीडी के जो निगम पार्षद हैं वो कभी, मेरे ख्याल से तो किसी ने भी शक्ल नहीं देखी होगी आज तक। हाँ, शक्ल भी नहीं देखी उनकी, पहचानते ही नहीं। ना भाई, फेस भी नहीं जानते, नाम तो बड़ी दूर की बात है। अच्छा, ये हाल है। हाँ बिल्कुल, सफाई बिल्कुल नहीं है, नालियाँ बिल्कुल काम नहीं कर रही। बारिश के दिनों में आप देखिए क्या हाल होता है यहाँ पर, और खड्डे इतने हैं कि आप मतलब बयान नहीं कर सकते। इस इलाके में हालात जस के तस है। बारिश के दिनों में जीना दूभर हो जाता है, लेकिन सालों में कुछ भी नहीं बदला। पार्षद बदल गए, वादे नए किए गए, लेकिन दिन नहीं बदला। तो उन वादों का क्या करें जो मनोज तिवारी करते हैं। स्मिता और प्रियंका सिंह के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।